गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 6:30 बजे से। आज उठने में लेट हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो अभी मैं सभी रूम में झाड़ू लगा चुकी हूँ और किचन में झाड़ू लगाने रहता था क्योंकि यहाँ पे मम्मी जी थे तो वो दूध वगैरह डाल रहे थे। तो अभी वो अपने रूम में चले गए हैं और मैं लगा रही हूँ झाड़ू किचन में और गैलरी। वैसे मोस्टली सुबह उठना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि सारे काम आराम से हो जाते हैं। जब भी आप लेट उठते हो तब आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि सारा काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि फिर सुबह जो काम हो जाता है जो पूरे दिन के लिए रह जाता है वो काम फिर पेंडिंग ही रह जाता है। तो आज मैं उठने के लिए लेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी फटाफट मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद आंगन में झाड़ू लगाना है, उसके बाद चलती हूँ किचन की ओर। तो अब मैं आ गई हूँ आंगन में झाड़ू लगाने के लिए और आंगन में झाड़ू मेरी ऑलमोस्ट लगी गई, आप देख सकते हैं। अभी अच्छा खासा सुबह होने वाली है, मतलब क्लियर दिखने लग गया है। अदरवाइज़ मैं अंधेरे अंधेरे में झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज जल्दी जल्दी में मैं अपनी सॉक्स भी पहनना भूल गई क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंड होती है हमारे यहाँ। लेकिन मैं जल्दी जल्दी में फटाफट से ऐसे ही निकल के आ गई। अब झाड़ू मेरा लग चुका है पूरे घर में। अब मैं जा रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी लाने अपनी क्यारी में से। तो मैं ब्रोकली बनाने वाली हूँ आज। तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ा फूल ढूंढ रही थी, मुझे मिल गया। अभी जा रही हूँ किचन में और यहाँ पे मैं ब्रोकली को कट कर ले रही हूँ फटाफट से क्योंकि आज लेट हो गया है और ये मेरा तरीका है सब्ज़ी काटने का। मैं चॉपिंग भी कर लेती हूँ बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये वाले तरीके से फास्ट हो जाता है। और गोभी मैंने कट करके रख ली है ऑलमोस्ट। और मैं इसमें थोड़े से आलू ऐड करूँगी क्योंकि सिंपल ब्रोकली मुझे नहीं पसंद है और हमारे घर में भी ज़्यादा सिंपल ब्रोकली पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इसमें थोड़े से आलू ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ी की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी अलग हो जाता है। मैं चूल्हे पे क्योंकि सब्ज़ी बना रही हूँ तो अब कढ़ाई में मैं मिट्टी लगा रही हूँ। अदरवाइज़ कढ़ाई जो है, चूल्हे के जो बर्तन हैं वो काले हो जाते हैं, तो इस पे मिट्टी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी धुल ली है और मिट्टी लग गई। अब मैं कढ़ाई को रख दूँगी चूल्हे पे, उतने में मैं तड़का तैयार करूँगी क्योंकि प्याज लहसुन हम आजकल नहीं खा रहे हैं, तो सिर्फ टमाटर चॉप करूँगी और जो भी मसाले डलते हैं जैसे धनिया वगैरह मेथी वगैरह वो सब डाल के मैं तड़का लगा दूँगी। ये चॉप हो गए हैं टमाटर और सब्ज़ी भी कट हो गई है, तो अभी लगाती हूँ मैं फटाफट से तड़का। तड़के के लिए मैंने कढ़ाई रख दी हुई है, तेल गरम हो चुका है। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, फटाफट छौंक लगाऊंगी। जब तक टमाटर होंगे तब तक मैं आटा गूँधने के लिए आटा छान लेती हूँ और फिर फटाफट सब्ज़ी बना कर के आटा गूँध लूँगी। तो सब्ज़ी रखती है पकने और अब मैं आटा गूँधने लगी हूँ चपाती के लिए। तो ये आटा गूँध कर मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं चपाती बनाने लगी हूँ। साथ में पापा जी बैठे हुए हैं और मैंने चपाती बनाना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ 3 चपाती गाय को दी जाती है और उसके बाद बाकियों का खाना होता है। रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो पापा जी यहाँ पे पूछ रहे थे कि अब कैसे है तबीयत। बस उनसे थोड़ी सी बात कर रही थी और साथ में चपाती के लिए लोई भी बना रही थी। इतने में मम्मी जी आ जाते हैं और पापा जी यहाँ से चले जाते हैं। मम्मी बैठ जाते हैं, मम्मी कहते हैं मैं हेल्प करवा देती हूँ, पर मैंने बोला नहीं आप बैठो मैं बना लूँगी। लास्ट में थोड़ी सी लोई उन्होंने मेरे साथ बनवा दी थी। तो इसी तरह हमारा रोज़ का ब्रेकफास्ट का रहता है। वैसे नॉर्मल डेज़ में मैं पहले नहाने चली जाती हूँ बट आजकल नहीं नहा रही हूँ क्योंकि मेरी गुड़िया को ज़ुकाम हुआ है, तो फिर मैं थोड़ा डिले कर देती हूँ नहाना और पूजा पाठ भी नहीं हो रही है तो उस वजह से। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, खाना वाना मैंने बना दिया है, नहा कर मैं आ गई हूँ।
अब इसके बाद मुझे अपने रूम में थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग इन द सेंस क्योंकि प्रिशु लेट उठती है तो उसके पापा उसके साथ में ही उठते हैं, क्योंकि एक को तो बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब मैं फटाफट से जस्ट क्रीम वगैरह फेस पे अप्लाई करूँगी, बाकी तो और कुछ नहीं ज़्यादा, क्योंकि घर पे सिंपल ही अच्छा लगता है। बट उससे पहले मेरे हस्बैंड आगे, वो ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप 2 मिनट के लिए कैमरा पकड़ो, मेरी एक छोटी सी क्लिप बना दो, अदरवाइज़ मैं अकेली ही कैमरा पकड़ के घूमती रहती हूँ और थोड़ा सा टफ होता था। मैं उनसे बात कर रही थी यहाँ पे, और उन्होंने एक छोटी सी क्लिप बनाने में मेरी हेल्प की। मैं उनको बोल रही थी कि मैं जस्ट बेड बना देती हूँ और फिर इतनी सी क्लिप बना के आप ऑफिस के लिए निकल जाना। तो वो बोली ठीक है, मैं बनवा देता हूँ। तो अभी हो गई है शाम और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ पे रखी हुई है दाल, मम्मी जी ने चढ़ा दी थी दाल। तो आज बन रही है रौंगी की दाल, मैंने तड़का लगा दिया इसमें फटाफट से। और अब कुछ बर्तन थे जो मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साग कट करना था इसके बाद। अभी मुझे फ़ीवर आ रहा था और मेरे जॉइंट में भी बहुत पेन हो रहा था। और आज मेरे साथ एक और चीज़ हो गई, मैंने जो भी दिन भर में ब्लॉग बनाया था, जब मैं एडिट करने लगी तो नेक्स्ट ब्लॉग बनाने लगी, उसमें मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल आ रही थी। तो मैंने कुछ वीडियोस उसमें से डिलीट करी, लेकिन मैंने चेक नहीं किया कि मैंने कौन सी वीडियो डिलीट करी, और जो मैं एडिट कर रही थी वही वीडियोस में डिलीट हो गई। तो दिन भर की जितनी भी मैंने क्लिप बना रखी थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई और मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। पर एनीवेज़ कोई बात नहीं। अभी मैं धनिया कट कर रही थी दाल, और इसके बाद मैं साग कट करूँगी। अभी के लिए तो खाना बन चुका है, दाल बन गई है, चावल भी हो गए हैं, लेकिन अभी मैं साग कट कर रही हूँ और इसको अभी पकने के लिए रख देंगे और सुबह इसको तड़का देंगे। तो अभी मैं साग कट कर रही थी यहाँ पे, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वीडियो डिलीट हो गई है, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसको रिकवर करने के लिए ना बहुत कोशिश भी करी, जैसे गूगल पे देख के, सर्च करके, यूट्यूब पे ही सर्च करके कि कैसे रिकवर किया जा सकता है, बट कुछ नहीं हुआ और सारी मेहनत पानी में चली गई। कोई बात नहीं, अभी दोबारा से एडिट कर रही हूँ, जो भी मैं शाम को शूट कर पाई थी वही एडिट कर रही हूँ। तो अभी साग कट कर रही हूँ और मैं बैठी हूँ पूरी शॉल के एकदम बुक्कल लगा के। साइड में मम्मी और प्रिशु खेल रहे हैं यहाँ पे, और साग इतना ठंडा था, मुझे फ़ीवर भी आ गया था, तो अभी इतना ठंडा लग रहा था, बट मैंने सोचा कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चपाती के लिए आटा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं और मम्मी जी और पापा जी क्योंकि बीमार है, तो वो इसलिए चावल नहीं खाएंगे अभी, और मैं भी नहीं खाऊंगी और मम्मी जी भी नहीं खाएंगे। तो जो सुबह मैंने चपाती बनाई थी उसमें से 3-4 चपाती बची हुई थी और बाकी मैं अभी लगा रही थी, और प्रिशु के पापा के लिए मैंने चावल बना दिए थे। आटा लग गया है, लोई मैंने तोड़ के रख लिया और मैं अब चपाती बनाना स्टार्ट कर दी है। अभी मैंने शॉल साइड में रख दी थी, क्योंकि ठंड तो मुझे लग रही थी, पर मेरे से शॉल जो है ना वो ज़्यादा संभलती नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ओढ़ती नहीं हूँ, बट ठंड लग रही थी तो उस वजह से ओढ़ रखी थी। पर अभी ये था कि फटाफट से चपाती बना के और फिर रूम में चली जाऊँ। तो अभी फटाफट बना लेती हूँ चपाती, क्योंकि गाय के लिए खाना पहले ही पीछे रख दिया था चूल्हे पे, तो वो भी साथ के साथ बन रहा है। तो अभी फटाफट चपाती बना के, और इसके साथ ही मैं करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड। मिलती हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, राधे राधे।